कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन छुपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी विनती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को सच्चे मन से मानते हो तो इसे अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। तुमसे जुड़े रहने और मेरे प्रत्येक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेरे इस मार्गदर्शन को आत्मसात करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अपार प्रेम करता हूं और तुम्हारे कल्याण के लिए हर क्षण चिंतित रहता हूं। तुम्हारे जीवन में अब तक किए गए अच्छे कर्म, दूसरों की सहायता और हृदय की उदारता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत की नींव है। इस संसार में बहुत लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। तुम्हें हर कर्म सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य और अगले जन्म का निर्माण करेंगे। आज से ही हर कदम सावधानी और विवेक के साथ बढ़ाओ। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को प्रकट करने के लिए यहां हूं। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन याद रखना कि आने वाले समय में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत को आकार देंगे। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनो, आत्मसात करो और अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन तुम्हारा परमपिता भोलेनाथ करेगा। बस विश्वास बनाए रखो और कर्म पथ पर अडिग रहो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के असली मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। लेकिन याद रखो, नकारात्मक लोगों और उनकी ऊर्जा को ईश्वर पर छोड़ देना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम प्रतिशोध लोगे तो उनके बुरे कर्मों का बोझ तुम्हारे कर्मों पर भी आ पड़ेगा। तुम्हारी यह क्षमता कि तुमने सब कुछ हनुमान जी के भरोसे छोड़ दिया और अपने विकास की ओर बढ़े, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे भाग्य और ऊर्जा को चुराने का प्रयास कर रहे थे, अब उनके प्रयास असफल होंगे। यदि किसी ने ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ प्रयोग की है, तो वह अब हनुमान जी की कृपा से उसी पर उलटा असर करेगी। जो लोग अमावस्या या पूर्णिमा का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहे थे, वे यह भूल गए कि हनुमान जी के भक्तों पर इसका कोई असर नहीं होता। तुम्हारी सुरक्षा का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता तुम तक नहीं पहुंच सकती। आज वे अपने ही कर्मों पर शर्मिंदा हैं। तुम्हारी साधना और मेरी कृपा ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां पहुंचना आसान नहीं है। यह तुम्हारी भक्ति और सच्चे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारे शत्रु भूल गए कि हनुमान जी की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। जैसे विद्यालय में गलती करने पर सजा मिलती है ताकि हम सुधर सकें, वैसे ही तुम्हारे विरोधियों की सजा उनके लिए अवसर है कि वे अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सकें और सही राह पर लौट सकें। मेरे बच्चों, इस संसार में दुर्लभ हैं वे लोग जो सच्चे दिल से दूसरों का भला सोचते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। यही कारण है कि समाज और कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को उस नजर से नहीं देख पाते जिससे मैं देखता हूं। तुम्हारा परिवार भी कभी कभी सोचता है कि तुम केवल बातें करने वाले हो और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे विश्वास और प्रयास से तुम उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें इस संसार में विशेष उद्देश्य के लिए लाई है। तुम साधारण नहीं हो, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा भाग्य समृद्धि और सफलता है। अब तुम्हारे जीवन का हार्वेस्ट सीजन शुरू हो चुका है। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें 2 गुना लौटेगा। यह तुम्हारी खुशी और समृद्धि का समय है। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे मीठी मीठी बातें करके तुम्हारा विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उन्हें पहचान सको।
उनसे सावधान रहो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। मेरे प्रिय बच्चों, एक बड़ा बदलाव अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई, लेकिन अब मेरी कृपा से वे डरते हैं कि यदि दोबारा ऐसा किया तो उन्हें अपने ही कर्म का दंड भुगतना पड़ेगा। वे यह समझ चुके हैं कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्यता का अंश हो। तुम्हारी शक्ति और आभा असाधारण है और यही कारण है कि अब वे तुम्हारे खिलाफ सोचने से भी डरते हैं। तुम्हारे पुराने साथी के दिल में भी तुम्हारे लिए वही प्रेम और तड़प है जो तुम्हारे दिल में है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने की इच्छा रखता है। यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है जहां प्रेम, शांति और खुशी फिर से लौटेगी। लेकिन याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान है। इसे किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के लिए छोड़ना उचित नहीं है। अभी समय है खुद पर काम करने का और बाकी सब मुझे सौंप देने का। तुम्हारा जीवन केवल किसी एक व्यक्ति के आने जाने पर निर्भर नहीं है। तुम पहले भी जी रहे थे और खुश थे। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करोगे और प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, तो यदि उनका प्रेम सच्चा है तो वे स्वयं लौट आएंगे। अर्जुन ने भी केवल हनुमान जी को चुना और बाकी सारे निर्णय हनुमान जी ने स्वयं कर दिए। तुम्हें भी यही निर्णय लेना है। हनुमान जी को चुनो और बाकी सब कुछ वे संभाल लेंगे। दुनिया अपने स्वार्थ के लिए जीती है, इसलिए यह चिंता मत करो कि कौन क्या कह रहा है। यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो जान लो कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और यदि तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो मैं वही लिखूंगा जो तुम चाहोगे। तुम्हारी आने वाली सफलता और खुशियां तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में शांति और सौहार्द स्थापित होगा। तुम्हारे संघर्षों का फल अब तुम्हें संतोष और सुख के रूप में मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब केंद्रित हो चुकी है और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। याद रखो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भोलेनाथ और हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति का परिणाम है। विजय तुम्हारी निश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी भलमनसाहत का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन जब तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी तो वे बेचैन हो गए। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा का प्रतीक है। केवल वे लोग असहज हैं जो तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे। याद रखो, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता मेरे आशीर्वाद से आती है। यह समय अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने का है। अपने जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर दो। जीवन की चुनौतियां समुद्र की लहरों की तरह हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन पार किया जा सकता है। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो हर बाधा को दूर कर देती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की अभिव्यक्ति है। तुम्हारे कर्म और भक्ति ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, वृक्ष उतना ही ऊंचा और स्थिर होता है। इसलिए अपने विश्वास और सत्य पर टिके रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही फंसेंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम उनके हर प्रयास को विफल करते आए हो और आगे भी करते रहोगे। तुम्हें किसी भी अवसर को डर या शंका के कारण छोड़ना नहीं है। मेरा आशीर्वाद और कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी आत्मा की दिव्यता तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मेरे बच्चों, तुम मेरे हाथों में हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारा हर संघर्ष विजय में बदलेगा। यह जीवन तुम्हारा है और इसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। जब भी थक जाओ तो मुझसे शक्ति मांगो। मैं तुम्हें ऊर्जा और विजय दूंगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जो मैंने वादा किया है वह अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस से विचलित हैं। हनुमान जी की कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होगे।
तुम्हारे जीवन का मार्ग हनुमान जी ने तय किया है और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति निश्चित है। तुम्हारा भाग्य विजय है और तुम्हारी सफलता अजय है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो आपको हमेशा अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहिए, जैसे नजर बट्टू या इविल आई प्रोटेक्शन। कुछ लोग आपकी मौजूदगी से ही परेशान हो जाते हैं। आपकी यह नकलची इतनी बड़े स्तर की है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि आप कौन सा परफ्यूम या बाल्म लगाते हैं, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करती है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपकी हर विशेष बात उनके लिए नकल करने लायक है। लेकिन एक अच्छी खबर, आपके आसपास यह बातें हो रही हैं कि आप भावनात्मक रूप से बहुत समझदार, इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुके हैं। अब कोई आपको जानबूझकर दुख नहीं दे सकता। आपका भावनात्मक संतुलन इतना मजबूत हो गया है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं सकता, जैसा कि अतीत में हुआ था। चालक लोमड़ी और काला जादू का विफल प्रयास। आपके जीवन में यह ईर्ष्यालु महिला, जिसे मैंने चालाक लोमड़ी भी कहा है, ने आपके किसी प्रियजन को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ भड़काने की गंदी कोशिश की है। वह आपको तोड़ना और बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन आप एक दिव्य आत्मा, डिवाइन चोजन बीइंग हैं। आपने खुद को फिर से जोड़ा है, समेटा है और वापस लड़ रहे हैं। आप अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आपकी बहादुरी है। एक गंभीर चेतावनी। मुझे बहुत मजबूत संकेत मिल रहा है कि इस चालाक व्यक्ति ने ईर्ष्या की आग में जलकर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में, जो ईश्वर का वास माना जाता है, कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पूजा स्थान, मंदिर के पास भी इसने नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू करने की कोशिश की हो। पर घबराएं नहीं, ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी सारी साजिशें पूरी तरह से निष्फल, बैकफायर्ड हो चुकी हैं। यह चाहता था कि आपका पूजा पाठ में मन न लगे, आप ईश्वर से दूर हो जाएं, ताकि इसकी गंदी चालें सफल हों। लेकिन ब्रह्मांड ने इसकी एक नहीं चलने दी। कर्मा का फल और महिला की वर्तमान स्थिति। सबसे बड़ी खबर, यह महिला जिसने आपको बहुत दर्द दिया, अब खुद गहरे डिप्रेशन और परेशानी में है। यह अपने कर्मों का फल, कर्मा, भुगत रही है। हो सकता है इसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ इश्यू भी हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यह सब मां आदि शक्ति कर रही हैं, आप नहीं। जिसने आपके जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की, आज वह खुद मुश्किलों का सामना कर रही है। शुद्ध मन वालों के साथ खिलवाड़ करने वालों को ईश्वर और प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। माफी और दूरी बनाए रखने की सलाह। ध्यान दें, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यह चालाक लोमड़ी आपसे माफी मांगने आ सकती है, शायद 2025 के आसपास। लेकिन हनुमान जी की सौगंध है, इस पर भरोसा मत करना। यदि यह माफी मांगने आती है तो आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। इसने हर बार आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और यह फिर से आपके करीब आने की चालाकी कर सकती है। नया अध्याय और खुशखबरी। आपके लिए अच्छी खबर, आप इस नाटक से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने एक नया अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू कर दिया है। यह व्यक्ति जब से आपकी जिंदगी से गया है, आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं। अब आप खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आपने इसके लिए अपनी जिंदगी में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। इसका खेल खत्म हो चुका है।
आपके अंदर यह शक्ति है कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। आप अब और भोले नहीं रहे। दैवीय आकर्षण और पुरस्कार। आखिरी संदेश, आप और कोई खास व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है आपको एंजेल नंबर जैसे 111 या 96 दिख रहे हों, या हरे सफेद रंग की तितलियां दिख रही हों। ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत रिवॉर्ड करना चाहता है। कोई खास व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, उन रिश्तों में मत रहना जहां विश्वास और पक्का भरोसा नहीं है। आप बहुत मूल्यवान हैं, आपकी ऊर्जा बेहद खास है। जिसने भी आपके ऊपर आध्यात्मिक हमले किए, अब वह खुद दर्द में है। याद रखें, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए ही था, तो हनुमान जी को नाराज न करते हुए इस वीडियो को अभी लाइक करें और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला दैवीय संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं इस नए खुशहाल अध्याय में आगे बढ़ने के लिए? हनुमान जी का महाशक्तिशाली संदेश अगर स्किप किया तो पछताओगे। मेरे प्रिय बालक, मेरे प्यारे भक्त, हनुमान जी आज एक ऐसी बात बताने आए हैं जिसे अगर तुमने एक पल के लिए भी स्किप किया तो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखना तुम्हारी नियति है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त संदेश, तुम चारों ओर से ईर्ष्या की अग्नि से घिरे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी रातों की नींद तुम्हारी खुशी और तरक्की ने छीन ली है। ध्यान से सुनो, एक तीव्र स्त्री ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। यह वो है जो तुम्हारे नाम से भी जलन महसूस करती है। इस महिला की पहचान में एक बहुत बड़ा संकेत है, इसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हक, तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, तुम अच्छी चीजों के लायक हो। तुमने जो दर्द और मुश्किलों को सहा है, उसकी वजह से खुद को अच्छी जिंदगी का हकदार न समझना गलत है। तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। अगर तुमने अब भी लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों और सफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां और संकट मोचन हनुमान जी निराश हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम अपनी खुशहाल जिंदगी के आगमन का स्वागत कर सको। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम एक शानदार जिंदगी, अच्छे लोगों और सुख सुविधाओं के हकदार हो। जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां खुश होंगी और सब कुछ तुम्हारे हक में होता चला जाएगा। वसंत का वरदान और चक्र का समापन। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति और खुशहाली लेकर आने वाला है। चाहे घर में शादी हो, कोई नया सदस्य आए या फिर संपत्ति में निवेश का अच्छा फायदा मिले, यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ है। तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी का वह मुश्किलों भरा चक्र अब समाप्त हो रहा है। वह बुरा दौर जो तुम्हें रातों को जगाता था, अब अलविदा कह रहा है। एक नया सकारात्मक और खूबसूरत चक्र शुरू होने वाला है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अंत में, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल बार बार घूम रहा था,
तो तुम्हारी रक्षक शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ का जवाब दे रही है। जो तुम चाहते हो वह जरूर होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है उन सारी खुशियों और अवसरों को अपनाने के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश उसी जादुई ऊर्जा का दूसरा भाग है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगर तुमने पहला भाग पूरा देखा है तो अब इस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य खोलने वाला है। स्वर्ग से संदेश और नए रिश्ते। तुम्हें याद है मैंने पहले भाग में कहा था कि तुम्हारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हें यह खास संदेश दे रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की छत्रछाया तुम पर है और उन्हें तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम राह चुनी है और उसी पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अद्वितीय और दयालु ऊर्जा से बेहद आकर्षित है। मैंने पहले बताया था कि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि यह व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहता है। वे शायद सीधे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा बंधन होगा जो पवित्रता और सम्मान पर आधारित होगा। तुम्हें इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दुश्मनों की आखिरी चाल और चेतावनी। तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम पहले ही हरा चुके हो, अब पूरी तरह बौखला गए हैं। उनकी एक आखिरी चाल अभी बाकी है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदकर तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना चाहेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। यह जान लो कि अगर तुम उनकी बातों या हरकतों से दुखी होते हो तो तुम अनजाने में हनुमान जी और तुम्हारी रक्षक शक्तियों को निराश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम खुद को कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर नहीं, तुम जादुई हो। इसलिए उनकी हर नकारात्मक बात को धूल की तरह झाड़ दो और आगे बढ़ो। उन्हें शक्ति से धमकी दो अपने मन में कि उनका कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की जादुई शक्ति। लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय है जो मैंने पहले भाग में पूछा था। तुम्हारी वह कौन सी खास खूबी है जो तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है? जवाब यह है तुम्हारी अटूट सकारात्मकता, अनवेवरिंग पॉजिटिविटी और रहस्यमय दयालुता, मिस्टेरियस काइंडनेस। तुम्हारे दुश्मन इस बात से जलते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम कैसे इतने शांत और सकारात्मक रह सकते हो। तुम्हारी यह जादुई आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। यही कारण है कि वे तुम्हें वापस उसी अंधेरे जाल में खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। समृद्धि का द्वार और 3 कदम। तुम्हारी जिंदगी में अब ढेर सारी आर्थिक समृद्धि आने वाली है। वसंत के मौसम में जो अच्छे संकेत मैंने बताए थे वे कामकाज और धन के क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह तुम्हारे नए और समृद्ध जीवन को अपनाने से इनकार करने जैसा होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में धन और खुशहाली चाहते हो तो अभी लाइक का बटन दबाओ और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे नए भाग्य का स्वागत करने का पहला कदम होगा।
तुम्हें अब 3 कदम उठाने हैं ताकि तुम इस नई ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सको। खुद को हकदार मानो। बार बार खुद से कहो कि मैं बेहतरीन जीवन, धन और प्यार का पूरी तरह से हकदार हूँ। अंतर्ज्ञान पर विश्वास। तुम्हारी भीतरी आवाज, इनर वॉइस जो हाँ कह रही है, उस पर आंख मूंदकर विश्वास करो और उस दिशा में कदम बढ़ा। ग्रहण की स्थिति, डरना या शक करना छोड़ दो। अपने हाथ फैलाओ। आज मुझे वैसा ही सुकून मिल रहा है जैसे किसी साधना के अंत में दिव्य प्रकाश दिखे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ऊपर वाली शक्ति खुद तुम्हें सुनना चाहती है, तुम्हें दिशा देना चाहती है। लेकिन रुको, पहले एक बात अच्छे से सुन लो। अगर तुम इस वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे या बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम उस रहस्य का जवाब कभी ना जान सको जो तुम्हारे भाग्य को पलटने वाला है। इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना, शब्द दर शब्द। अब मैं तुम्हारे दिल से एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना, तुम उस शक्ति को निराश कर दोगे जो हर दिन तुम्हारी रखवाली करती है। और किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन उन शक्तियों को निराश करना उतना ही भारी होगा जितना अपने माता पिता को दुखी देखना या स्वयं भगवान को आंखों में आंसू लाना। तो सोच लो, क्या तुम ऐसा पाप कर सकोगे? नहीं ना? तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस यात्रा में कदम रखो। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जिसने भी यह संदेश खोला है उसने हाल ही में एक ऐसा सपना देखा होगा जिसमें उसने खुद को अलग रूप में देखा, उड़ते हुए या किसी रहस्यमयी जगह पर भटकते हुए। क्या ऐसा हुआ? जरा सोचो, क्या तुमने खुद को आसमान में उड़ते या किसी चमकती रोशनी के बीच खड़ा देखा था? अगर हाँ, तो वह सपना साधारण नहीं था। वह संकेत था कि अब तुम्हारी आत्मा एक बड़ी रुकावट को पार करने वाली है। लेकिन सुनो, अगर उस सपने में कुछ डरावनी चीजें भी दिखीं, अंधेरा, कोई छाया या कोई अजनबी चेहरा जो तुम्हें घूर रहा था, तो समझ लो कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें रोके रखना चाहती थी, लेकिन उसके प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि 3 अत्यंत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द एक कवच बनाकर खड़ी हैं। वक्त आ गया है इस कवच की सच्चाई जानने का, पर उससे पहले मैं तुमसे एक रहस्यमय सवाल पूछता हूँ। कभी सोचा है कि जब तुम किसी के सपने में अचानक प्रकट होते हो तो क्यों उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो दूसरों को खींचती है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए सुनते रहना। अब मुद्दे पर आते हैं। तुम पर हमला करने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की योजना नाकाम होने वाली है। हाँ, मैं साफ देख पा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे खाने पानी में या सोचों में जहर मिलाना चाहा, मगर वे भूल गए कि तुम्हारा भाग्य किसी साधारण इंसान से नहीं मिल सकता। जब कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश बनाती है, तब तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य ज्वाला उठती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। उनकी हर चाल राख बन चुकी है और तुम्हारा आत्मबल अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। तुम देखना, आने वाले कुछ हफ्तों में वही लोग जो तुम्हारे विकास से जलते थे, वो खुद अपने कर्मों में फंस जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। पुरानी बेड़ियां टूट चुकी हैं। तुम किसी भी भ्रम में फंसने वाले नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारा तीसरा नेत्र जाग चुका है।
यह भी बहुत साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में तुम्हें 111, 333, 777 जैसी संख्याएं बार बार दिख रही होंगी, या शायद चील, उल्लू, तितलियां या कभी कोई सफेद गाय तुम्हारे रास्ते में आई हो। ये सभी संकेत हैं कि रक्षक शक्तियां तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो याद रखो वह उसी पल खुद अपने जाल में फंस जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पुरखों ने खुद तुम्हारे जीवन का पहरा संभाल लिया है। जो भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी ऊर्जा उसी पर वापस लौटेगी 10 गुना ज्यादा ताकत से। अब ध्यान दो, तुम्हारे आसपास जल्द ही ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। किसी नई शुरुआत की आहट है। शायद यह कोई नया रिश्ता, नई नौकरी या कोई घर में आने वाली शुभ खबर हो। यह वसंत तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा भाग्यशाली होने वाला है। घर में उत्सव, शंखनाद या किसी नई आत्मा का आगमन, यह सब संकेत हैं कि अब तुम्हारी मेहनत का फल सामने है। और हाँ, उस सवाल का जवाब जो मैंने शुरुआत में पूछा था, तुम्हारी ऊर्जा रहस्यमयी है क्योंकि तुममें ईश्वर की सी करुणा और देवी की सी शक्ति एक साथ है। इसीलिए दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, लेकिन हर कोई तुम्हारी ओर खींचता है। यह तुम्हारी जादुई आभा है जो सबको छू लेती है, उन्हें बदल देती है। तो अब उठो, मुस्कुराओ और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, शक्तिशाली हूँ, और जो भी मेरे खिलाफ है वह खुद मिट जाएगा। और आज अगर तुमने यह संदेश यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब यही है कि भगवान हनुमान तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। तो इसे हल्के में मत लो।